फिल्में तो उस समय रील पे बड़ी फिल्में बनती थी और यहाँ जो बन रही थी वो डिजिटल पे बना रहे थे हम। तो उस डिजिटल फिल्मों में वो फिल्म भी बहुत अच्छी चली और उसका जो एक्शन था बहुत काम आया। आखिर हम भी इंसान हैं, हमारे भरोसे ही हमारे परिवार है ना, तो परिवार के लोगों को चिंता तो रहेगी कि एक्शन करने गए हैं वहाँ कैसा शॉट ले रहे हैं कैसे नहीं, तो उनको थोड़ा सा डर तो रहता ही है। अब 2 भोजपुरी फिल्में मैंने शूट किया, एज ए डीओपी भी शूट किया और एज ए फाइट डायरेक्टर भी था मैं उसमें। तो हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको वहाँ बाकायदा हमको सम्मान दिया गया, हमारे फाइटरों को भी बाकायदा सम्मान दिया गया और बाकायदा हमने जो बजट बोला उन्होंने वो उसी बजट पे काम किया और हमको सारी चीज़ें वहाँ पे मुहैया कराई गई। पर्वतारोही लोगों के जैसे पूरा जो अपन चढ़ते हैं ना, पहाड़ वहाड़ चढ़ते हैं, उस टाइप का एडवेंचर पे जाने का एक शौक़ था जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। हालांकि हम फिल्म के माध्यम से कभी कभी कोई सीन शूट करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत उस शौक़ को पूरा करने की कोशिश करते हैं। अब मेरी आदत, मैं चुपचाप बैठ नहीं सकता, सिर्फ लाइट करके मैं बैठ नहीं पाता था, तो स्पॉट का भी काम करूँ, पानी भी पिलाऊँ, खाना भी खिलाऊँ और कैमरामैन के साथ में जाके उनके कैमरे में मदद भी करूँ। तो वो सारे चीज़ को देखते हुए उन लोगों ने मुझे फिर एक रोल ऑफ़र कर दिया, उसमें भी मेन विलेन का। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम पहुना में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसे कलाकार जो छत्तीसगढ़ में एक्शन मास्टर की भी भूमिका निभा रहे हैं और डायरेक्टर की भी, इसके अलावा और कई फिल्मों में भी काम किया है। तो स्वागत कीजिए जॉनसन अरुण का। और इन्हें मैं एक बता दूं कि इन्हें अन्ना तांबी भी कहा जाता है। मैं आपको अन्ना तांबी कहूँ या अरुण? आपकी मर्जी, क्योंकि नाम तो मेरा जॉनसन अरुण है, लेकिन एक्चुअली मैं साउथ का होने के कारण मेरे पापा मेरे को घर में तंबी तंबी बोलते थे और बाकी कुछ लोग जिनसे मैं बड़ा हूँ तो वो लोग अन्ना बोलते थे। तो वो 90% लोग तंबी और अन्ना दोनों को मिला के तंबी अन्ना बना दिए। ये तंबी का मतलब बताइए। तंबी हमारे यहाँ चेन्नई में, मद्रास में अपने से छोटे जो भी रहते, जैसे यहाँ गुड्डू बाबा ये सब बोला जाता है, तो अपने से छोटों को वहाँ तंबी बोला जाता है। अच्छा। और बड़े को अन्ना। तो आप लोकल तमिल से हैं? नहीं, मैं तो खैर छत्तीसगढ़िया हूँ। मेरे पापा जो हैं साउथ से हैं, चेन्नई से, मेरी मम्मी आंध्रा से है, मेरी बीवी उड़ीसा से है, लेकिन मैं प्योर छत्तीसगढ़ से हूँ क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ में ही पैदा हुआ हूँ और छत्तीसगढ़ मेरी कर्म भूमि है, मेरी जन्मभूमि है, तो मैं छत्तीसगढ़िया हूँ। एक तरह से आपने सारा इंडिया समेटा हुआ है। छत्तीसगढ़ में आप लगभग कब से हैं और कैसे अपने करियर की शुरुआत की आपने? मैंने जैसे बताया कि मेरी पैदाइश ही छत्तीसगढ़ में हुई है, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, छत्तीसगढ़ में ही, मतलब रायपुर में ही पैदा हुआ हूँ मैं। और यहाँ मेरे को फिल्म में करियर बनाने से पहले, मैं तो बहुत बाद में फिल्मों में आया। इसके पहले जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो उस समय से मैं पेंटिंग सीखना शुरू किया था मैं। फिर मुझे लगभग 4 से 6 महीने लगे पेंटिंग सीखने में, फिर मैं 12 साल तक पेंटर रहा। 90s तक मैं लगभग पेंटर रहा मैं और 98 तक पेंटर रहा। और लेकिन उस समय बीच में भी मैं थिएटर शुरू कर दिया था। जब मैं 9th पढ़ रहा था तो उस समय मैं मेरे गुरु, जिनको मैं गुरु मानता हूँ, मरहूम श्री एजाज वारसी जी, जो अभी कोरोना काल में ख़त्म हो गए, वो मेरे को थिएटर में लेके गए और मिर्ज़ा सर के डायरेक्शन में मैंने थिएटर से शुरुआत किया और करीब 3 साल तक थिएटर किया। लेकिन उस समय थिएटर मुझे रास नहीं आया क्योंकि उस वक्त थिएटर में रिहर्सल बहुत ज़्यादा लंबी होती थी, मतलब 6 महीने 8 महीने रिहर्सल होता था तब जाके एक शो होता था। आजकल तो खैर मेरे ख्याल से उतना नहीं होता, आजकल 1-1.5 महीने रिहर्सल होती है, उसके बाद शो होता है। लेकिन हमारे समय में जो हमारे उस समय के डायरेक्टर थे, मिर्ज़ा सर वगैरह, ये बहुत मतलब पक्के तौर पे काम करते थे। उनको पक्का रिहर्सल चाहिए तो वो 6 महीने 8 महीने तक रिहर्सल करवाते थे। तो मेरे को ज़्यादा रास नहीं आया कि मेरा बहुत टाइम उसमें चला जाता था। मेरे को असल में फैमिली रूप से भी मैं थोड़ा सा आर्थिक रूप से तंगी में था उस समय, तो मुझे फैमिली को भी सपोर्ट करना रहता था आर्थिक रूप से। तो पेंटिंग तो सीख गया था, मैं पेंटिंग करता था, तो पेंटिंग के लिए मेरे को इधर रिहर्सल के कारण टाइम नहीं मिल पाता था, तो फिर मैंने थिएटर बंद कर दिया। बंद करने के बाद फिर 98
में मुझे उस समय ये दूरदर्शन के लिए वही मेरे गुरु एजाज वारसी, आनंद चौहान, ये सारे लोग एक टेलीफिल्म बना रहे थे हिंदी। तो उसमें कुछ सेट वेट बनाना था, तो उस समय मैं फ्री था, पेंटिंग के टूर से मैं वापस आया हुआ था रायपुर, तो मैं फ्री था। तो मुझे एजाज वारसी जी जो मेरे गुरु हैं उन्होंने बोला कि तंबी सेट बनाना है यार, बना देगा? मैं बोला बना दूंगा मामा, मैं उनको मामा बोलता हूँ प्यार से, तो बना दूंगा। तो फिर मैं सेट बनाने गया, मैंने सेट बनाया। रात में हम जिस आर्टिस्ट का इंतज़ार कर रहे थे, जो मेन विलन था उसमें, वो रात में आया ही नहीं। अब रात में आया नहीं, सेट पूरा तैयार, पूरी लाइट यूनिट सब तैयार। तो जो मामा हैं वो बोले कि कैसा करें तंबी, आर्टिस्ट भसक गया यार, अब कैसा करें? मैं बोला कुछ तो करना पड़ेगा ताकि शूटिंग रुके मत, कुछ करते हैं। तो बोले तू ही कर ले यार। तो मेरे लिए तो मतलब मुंह मांगा खीर मिल गया मेरे को। एक्टिंग का शौक तो था ही मुझे। हाँ। तो मैंने तुरंत वो स्वीकार कर लिया उनका वो, और मैंने वो उस रात एक्टिंग किया, पहली बार कैमरे के सामने आया, और वहाँ से फिर मेरी जर्नी चालू हो गई। उसके बाद आपने कितने प्रोजेक्ट्स में काम किया होगा? अब 98 से अब ये 2024 चल रहा है। अब आप सोच सकते हैं कम से कम मैं 100 से ज़्यादा फिल्में कर चुका हूँ। और साथ में मैंने मतलब जब शुरुआत किया था उस समय तो मैं ऐसे ही सेट बनाता था, स्पॉट बॉय का भी काम करता था, एक्ट भी करता था। अच्छा, उस समय हमको कोई पैसे नहीं मिलते थे। उस समय हम जहाँ शूटिंग चल रही है, उस समय एक बहुत अच्छे एल्बम डायरेक्टर थे अनिल अग्रवाल जी, है ना, आनंद चौहान जी कैमरामैन, और वो उनका खुद का प्रोडक्शन था। एजाज वारसी थे, संजय मैथिल थे। तो जहाँ इनकी शूटिंग चल रही होती थी तो हम वहाँ पहुँच जाते थे, और उनके साथ में वहाँ काम में भिड़ जाते थे। तो कोई ना कोई एक आध छोटा मोटा कुछ ना कुछ रोल मिल जाता था, काम भी करते थे और रोल भी कर लेते। तो मन को सेटिस्फेक्शन होता था कि हाँ हमने काम किया। वो करते करते धीरे धीरे फिर उसमें कंटिन्यू होते गए। बीच बीच में अपना पेंटिंग भी करते थे। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद एक फिल्म बनी, संतोष सारथी उसके हीरो थे फिल्म के, और फिल्म के डायरेक्टर थे संजय मैथिल जी। फिल्म का नाम थोड़ा सा ज़बान पे नहीं आ रहा है। उस फिल्म की शूटिंग के लिए हमको 40 से 45 दिन के लिए बालोद के पास करही भदर में जाके उसको शूट करना था। तो 40 से 45 दिन हम लोगों को वहीं रहना था। तो मैं भी उस फिल्म में एक लाइट असिस्टेंट के रूप में गया था, मैं लाइटमैन के रूप में। लेकिन वहाँ जाने के बाद अब मेरी आदत, मैं चुपचाप बैठ नहीं सकता, सिर्फ लाइट करके मैं बैठ नहीं पाता था। तो स्पॉट का भी काम करूं, पानी भी पिलाऊं, खाना भी खिलाऊं, और कैमरामैन के साथ में जाके उनके कैमरे में मदद भी करूं। तो वो सारे चीज़ को देखते हुए उन लोगों ने मुझे फिर एक रोल ऑफ़र कर दिया, उसमें भी मेन विलेन का। फिर मैंने उस फिल्म में मेन विलेन का कैरेक्टर किया। तो वो मेरी पहचान बनी उस समय, क्योंकि उस समय डिजिटल पे बनने वाली वो पहली फिल्म थी। डिजिटल पे वो पहली फिल्म बनी थी। उसके बाद फिर डिजिटल पे बहुत सारी फिल्में बनी, लेकिन वो पहली फिल्म थी डिजिटल पे। उस फिल्म में मैंने काम किया। तो उस समय वो फिल्म टॉकीज में नहीं, उस समय मिनी थिएटर्स होते थे रायपुर के आसपास। तो उसमें रिलीज़ हुई मिनी थिएटर्स में, और अच्छी चली फिल्म उस समय बहुत अच्छी चली थी। और उससे मुझे पहचान मिला कि एक आर्टिस्ट के तौर पे। तब फिर लोग मुझे आर्टिस्ट के तौर पे भी लेने लगे उसके बाद। तो आपने ज़्यादातर काम एज अ विलन ही किया है? हाँ, आप बोल सकते हैं। फिल्मों में तो आज तक मैं विलेन ही कर रहा हूँ, और बीच में मैंने शर्ट चेंज किया था कि कॉमेडी। कुछ फिल्मों में फिर मैंने कॉमेडी किया, और वो भी, उसको भी लोगों ने बहुत पसंद किया। और मेरा एक कॉमेडी तो लगभग हमारा छत्तीसगढ़ उड़ीसा बहुत हिट रहा, कल्लू के नाम वाला, रंग रसिया फिल्म का। हाँ। और जैसे आप फिल्मों में एक्टिंग ही कर रहे हैं या कुछ एल्बम वगैरह में भी आपने काम किए हैं, उसके बारे में बताइए। मैं पहले जब मेरे गुरु एजाज वारसी जी के साथ जब हमने एल्बम का दौर जब चल रहा था, तो एल्बम हम उस समय करते थे। तो करीब करीब उनके साथ मैंने 3-4 साल तक उनके साथ उनका प्रोडक्शन संभाला, उनके साथ एल्बम करता रहा। उसी दौरान मैंने कैमरा चलाना सीखा, उसी दौरान मैंने मेकअप सीखा, मेकअप भी करता था मैं करीब 3 साल तक। मैंने, हाँ, मेकअप मैन भी रहा 3 साल तक। और उसी दौरान मतलब वो मेरा ट्रेनिंग पीरियड था। फिर 2005 में मैंने अपना प्रोडक्शन अलग किया, मेरे गुरु के ही कहने पे कि कब तक मेरे साथ करता रहेगा, जा तू अभी अपने लिए अपना कुछ कर। तो फिर मैंने
एक टेलीफिल्म बनाई, उसका नाम था मेचका की चटनी, कॉमेडी फिल्म थी वो, 1 घंटे की। और उस फिल्म को बनाने के बाद फिर वहाँ से मैंने अलग फिर अपना मतलब जब वो कंपनियों से जाके मिला मैं सुंदरानी जी से, उस समय थे के कैसेट, रेखचंद ओसवाल जी, SG और सुमन ऑडियो, इन चारों के पास से भी मुझे काम मिलने लगे एल्बम्स के। तो उस समय एक एल्बम में 8 गाने हुआ करते थे, तो वो एक एल्बम इनका, एक एल्बम उनका, एक एल्बम उनका, एक एल्बम उनका, तो मेरे पास महीने के 4 एल्बम फिक्स होते थे कि 4 एल्बम करना है। 4 एल्बम मतलब 8 चौक 32 गाने, 32 गाने। अब वो 32 गाने मैं मुश्किल से मुझे हफ्ता से 8 दिन 10 दिन का समय लगता था 32 गाने शूट करने का, और फिर उसकी एडिट करके, मतलब ऐसा करके मैंने करीब 6 से 7 साल तक लगभग 100 से ऊपर एल्बम मैंने शूट किए। जी। अच्छा, आप एक्टिंग में आए, एक्टिंग के बाद एक्शन मास्टर और डायरेक्टर, इसका कैसे आपका जर्नी रहा? हम 2003 में एक फिल्म कर रहे थे जिसके निर्माता थे छोटे लाल साहू जी। वही छोटे लाल साहू जी है जिन्होंने अभी हसजन पगली का निर्माण किया था। हाँ। उसके डायरेक्टर अभी सतीश जैन जी थे। फिल्म बहुत ही ब्लॉकबस्टर थी। तो वो छोटे लाल जी की पहली फिल्म थी उस समय, 2002 की बात है। और 2002 में हम उसको शूट कर रहे थे। तो उस शूटिंग के दौरान वहाँ जिसको उस फिल्म के लिए डायरेक्टर लिया गया था, राजेश तिवारी जी नाम था उनका, तो उनको कुछ दिक्कतें आती थी। वो थिएटरिकल डायरेक्शन वाले थे, तो फिल्मी शॉट उस समय उनको उतना पता नहीं था। फिल्म के लिए क्या शॉट लगाना है, क्या एंगल लेना है, उसके बाद फिर कौन सा सीन कहाँ कैसे जुड़ेगा, वो उनको थोड़ा सा नॉलेज कम था। तो भाग्यवश से बोलो या जो भी बोलिए, वो काम मुझे ही करना पड़ा वहाँ। अब उसको करते करते फिल्म में उस वक्त तक कोई एक्शन नहीं था, लेकिन फिर हमारे जो प्रोड्यूसर साहब थे उनके कहने के हिसाब से, उनकी डिमांड के हिसाब से फिर फिल्म में एक्शन डाला गया। अब उस समय एक्शन करने के लिए कोई नहीं था, और भगवान का करम है कि मैं बचपन से ही मारपीट की प्रैक्टिस करता था। कुछ दिन कराटे की प्रैक्टिस भी किया था। तो मुझे एक्शन के प्रति लगाव था, और फिल्में मैं बहुत देखता था, तो फिल्म का एक्शन मेरे दिमाग में था। तो जब मुझसे कहा गया कि आप ये एक्शन किससे करवाएंगे, तो मैं बोला किसी और से क्यों करवाएंगे, मैं खुद करूँगा। हाँ। और फिर मैंने उस फिल्म में एक्शन किया। और जैसे कि बताया कि उस समय वो डिजिटल का दौर था, उस समय बड़ी फिल्में नहीं बनती थी, एक्का दुक्का। उस समय जैसे सतीश सर की उस समय छैया भुइयाँ आई थी, और अंगना वगैरह उस समय शूट हो रही थी फिल्में। तो उस समय रील पे बड़ी फिल्में बनती थी, और यहाँ जो बन रही थी वो डिजिटल पे बना रहे थे। तो उस डिजिटल फिल्मों में वो फिल्म भी बहुत अच्छी चली, और उसका जो एक्शन था बहुत काम आया। मतलब जो हम बड़ी फिल्मों में एक्शन देख रहे थे, उस मुकाबले का एक्शन था वो, तो लोगों को बहुत पसंद आया। तो उसके बाद किसी भी फिल्म में या एल्बम में भी छोटे मोटे एक्शन करवाना होता था तो फिर मुझे बुलाते थे। फिर बाद में फिर ये धीरे धीरे वो छोटे से फिर बड़े पर्दे पे आ गए, हम बड़े पर्दे पे एक्शन करने लगे। तो आज तक कम से कम मैंने लगभग 150 फिल्मों में एक्शन कर लिया। आपने इतने टाइम से एक्शन किया है, कई बार ऐसा भी हुआ होगा सेट पर आप घायल भी हो गए होंगे, कभी ऐसा लंबा रेस्ट टाइम वाला कुछ हुआ है? ना, भगवान की दुआ है और मेरे दर्शकों का प्यार है कि आज तक हमारे साथ कभी कोई बड़ी घटना नहीं हुई। हाँ, छोटी मोटी घटनाएं, कहीं चोट लग जाना, हल्का फुल्का चोट लग जाना, खरोच आ जाना, या हमारे फाइटर का किसी का थोड़ा सा पसली वसली चढ़ जाना, ये छोटे मोटे चोट होते हैं। लेकिन भगवान की दया से कभी कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, क्योंकि हम शूट पे सेफ्टी का बहुत ध्यान रखते हैं कि ना हीरो को चोट आए। अगर हीरो को चोट आया तो पूरी फिल्म भसक जाएगी, पूरी फिल्म लटक जाएगी, और अगर विलेंस को चोट आया तो भी लटक जाएगा फिल्म। तो आर्टिस्ट को ना लगे, और भले थोड़ा मोड़ा अगर कोई चोट लगता है तो हमारे फाइटर को लग जाए, तो हमारे फाइटर जो होते हैं स्ट्रांग होते हैं, वो सह लेते हैं। तो जैसे आप लोग एक्शन सीन करते हैं, घर वालों को भी थोड़ा सा डर लगता होगा कि कहीं ये चोट ना हो जाए, घायल ना हो जाए, आपके घर में जो भी लोग होंगे उनको? देखिए, घर वालों को तो डर लगा ही रहेगा भाई, आखिर हम भी इंसान हैं। हमारे भरोसे ही हमारे परिवार है ना। तो परिवार के लोगों को चिंता तो रहेगी कि एक्शन करने गए हैं, वहाँ कैसा शॉट ले रहे हैं, कैसे नहीं, तो उनको थोड़ा सा डर तो रहता ही है।
ऑब्जेक्शन नहीं हुआ जैसे आपकी वाइफ हो गई या और कोई जिनसे ऑब्जेक्शन हो कि आप ये काम छोड़ के कोई और क्यों नहीं कर लेते? नहीं, आज तक तो खैर ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मतलब पत्नी का हो, चाहे मेरी मम्मी अभी 20 में ख़त्म हुई, 2020 में, 4 साल पहले। तो उसके पहले मम्मी ने भी कभी मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, मेरी दोनों बहनों ने भी नहीं किया। अभी मेरे बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं तो उन्होंने भी कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, बल्कि मुझे लगता है कि उनको अच्छा लगता है कि छत्तीसगढ़ में उनके पापा या उनका भाई या उसका पति मतलब एक अच्छे ओहदे पे है, अच्छा नाम है, अच्छा काम है, तो शायद उनको मतलब गर्व होता हो, ऐसा मेरा सोचना है। न तो अभी तक तो ऑब्जेक्शन नहीं लिया कोई। जैसे आपने बताया कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ में इतने एक्शन फाइटर हैं, तो फिर बाहर से क्यों बुलाए जाते हैं इन्हें? ये हम लोगों के लिए थोड़ी सी विडंबना है, क्योंकि हमारे यहाँ के ही डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो हैं, अगर मैं हूँ या हमारे छत्तीसगढ़ के और जो 2-3 फाइट मास्टर हैं, अगर इनको बुलाएंगे तो उनके पास बजट नहीं होता हमको बुलाने से, है ना। और हम फाइटर के साथ में हम जितना बजट बताएंगे वो उनको बहुत ज़्यादा लगता है, और हमसे 4 गुना 6 गुना ज़्यादा बजट में बिना फाइटर के सिर्फ फाइट मास्टर को बाहर से बुलाते हैं, तो उसके लिए उनके पास भरपूर बजट होता है और उसमें उनको कोई कमी निकलती। और फिर वो हमसे ही उल्टा डिमांड करते हैं कि आप लोगों को फाइट परोसना नहीं आता, आपको फाइट बनाना नहीं आता, आप लोग उस स्टाइल का फाइट नहीं बनाते। भाई आप हमें बजट देंगे, आप हमें वो फ्रीलांस उतना टाइम हमको देंगे, तो हम उससे अच्छा काम करके देंगे आपको। आप उनका हर डिमांड पूरा करते हो, बाहर वालों का, बाहर से जो फाइट मास्टर आते हैं उनकी आप हर डिमांड पूरी करते हो। बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ कि उनका फाइट मास्टर के साथ में उनके जो 1-2 असिस्टेंट भी आएंगे तो वो भी फाइट मास्टर के साथ होटल में रुकेंगे। लेकिन हम अगर अपना फाइटर लेके जब जाते हैं तो हमारे फाइटरों को एकदम मतलब तुच्छ मान के कहीं भी हॉल में रुका देंगे, कहीं और कहीं रुका देंगे, और उनके खाने पीने की भी ढंग की व्यवस्था नहीं होती, रहने की ढंग की व्यवस्था नहीं होती। तो ये फिर जो भेदभाव वाला जो हिसाब है, ये क्यों? सही बात है। भेदभाव अगर आप ना करें, हमको भी वही फैसिलिटी दें, हमको भी आप वही बजट दें, तो हमारे छत्तीसगढ़ में आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको सारा काम यहाँ करने को मिलेगा। अच्छा, जैसे आपने बताया बाहर से आते हैं, तो ऐसा भी होता होगा कि आप लोगों को भी बाहर जाना पड़े। आप कहाँ काम किए हो अभी लगभग? हम जाते हैं बाहर। जैसे मैंने बताया कि मैं अभी 2 भोजपुरी फिल्में मैंने शूट किया, एज ए डीओपी भी शूट किया और एज ए फाइट डायरेक्टर भी था मैं उसमें। तो हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको वहाँ बाकायदा हमको सम्मान दिया गया, हमारे फाइटरों को भी बाकायदा सम्मान दिया गया, और बाकायदा हमने जो बजट बोला उन्होंने वो उसी बजट पे काम किया, और हमको सारी चीज़ें वहाँ पे मुहैया कराई गई, है ना। फिर मैंने फिर एक उड़िया एक फिल्म किया था, तोर मोर प्रेम कहानी। जो उस फिल्म के कैमरामैन थे वो हमारे छत्तीसगढ़ में आते थे पहले, उन्होंने यहाँ छत्तीसगढ़ी फिल्में बहुत सारी शूट की थी, तो वो मेरा काम देख चुके थे। तो वो जब वो वहाँ उड़िया फिल्म शूट कर रहे थे तो वो मुझे उनके अप्रोच से मुझे वो फिल्म मिली, और मैं जब वहाँ गया तो वहाँ भी मुझे पूरा आदर सम्मान दिया गया, मेरे फाइटरों को भी बाकायदा पूरा सम्मान दिया गया, और जिस बजट में हम गए थे, जिस बजट को तय करके, उस बजट में बाकायदा उन लोगों ने पूरा पेमेंट किया, सब कुछ अच्छा रहा। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगी कि अगर आप फाइटर मास्टर नहीं होते, अगर फिल्म की इंडस्ट्री में ना आते, तो आप क्या करना चाहते? भाई मैं तो था ही पेंटर, शायद अभी भी कहीं पेंटिंग कर रहा होता मैं, किसी वॉल पेंटिंग में या कहीं। हालांकि मेरी बचपन से इच्छा थी या तो एक्टर बनूं या तो इंस्पेक्टर बनूं, लेकिन बन गया था पेंटर। मतलब था आपके माइंड में कि मेरे को एक्शन ही करना है? एक्शन ही करना है। चलिए, बढ़िया। इसके अलावा आपके और क्या क्या शौक हैं? शौक तो देखिए, उम्र के साथ शौक और बढ़ते जाता है। बहुत सारी शौक को तो हमने बचपन में ही मार दिया था, क्योंकि मैंने बताया ना कि हम आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर थे, तो अपने शौक को तो हम बचपन में ही मार चुके थे। लेकिन फिर भी हम अभी अपने शौक को अपने बच्चों के अंदर देखना चाहते हैं कि हमारे बच्चों का जो भी शौक रहे कि वो पूरा हो। लेकिन पर्सनली अगर मेरा पूछोगे तो मेरा शौक सिर्फ़ और सिर्फ एक्टिंग है, अभी सिर्फ सिनेमा। ऐसा कुछ है जो आपने बचपन में देखा हो लेकिन बड़े होकर मतलब उस टाइम में नहीं कर पाए थे, तो आज करना चाहते हो? अब
ऐसा कुछ तो है नहीं, कभी सोचने का वक्त ही नहीं मिला, क्योंकि बचपन से जो काम में भिड़े तो आज तक काम करते ही चले आ रहे हैं। तो ऐसा कोई पर्सनल ऐसा कोई बड़ा शौक़ नहीं था। हाँ, एक शौक़ था एडवेंचर का, किसी एडवेंचर पे जाने का, किसी मतलब पर्वतारोही के जैसे पूरा जो अपन चढ़ते हैं ना, पहाड़ वहाड़ चढ़ते हैं, उस टाइप का एडवेंचर पे जाने का एक शौक़ था जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। हालांकि हम फिल्म के माध्यम से कभी कभी कोई सीन शूट करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत उस शौक़ को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो आगे आप कहीं जाना चाहेंगे ऐसा पर्वतारोही टाइप का? मौका मिले तो मैं बिल्कुल जाना चाहूँगा जी। और इसके अलावा आप करियर में अपने आगे और क्या करना चाहेंगे कि थोड़ा ब्रेक लेंगे? नहीं, ब्रेक तो अभी हम नहीं ले सकते, क्योंकि अभी करियर के हम उस दौर पे भी नहीं आए हैं, उस जगह पे भी नहीं आए हैं कि जहां हम ब्रेक ले सके। और चूंकि अभी हमारी इंडस्ट्री अभी भी बहुत छोटी है, हमारी इंडस्ट्री को भी अभी बहुत ऊपर उठना है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री को, तो इसलिए ब्रेक का तो सवाल ही नहीं होता। और हम चाहते हैं कि यहाँ पे काम और बढ़े, ताकि क्योंकि अभी कला के लिए छोटे छोटे बच्चे मतलब अभी बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, छोटे से लेकर बड़े तक। और अभी हर घर से कलाकार निकल के आ रहे हैं, क्योंकि पहले लोग कला के लिए उतने समर्पित नहीं होते थे, या उतना उनको कला के प्रति प्यार नहीं होता था, या बोल सकते हैं कि उनको कोई रास्ता नहीं मिलता था। लेकिन जब से हमारी छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री ऐसे उठने लगी है, तब से हमारे छत्तीसगढ़ में हर घर से कलाकार निकल रहे हैं। तो इसलिए अभी हमारी कला की जो अभी यहाँ पे खदान है, उसको और मतलब कुरेदने के लिए, उसमें से और कलाकार निकालने के लिए हम लोगों को अभी और बहुत कुछ करना पड़ेगा। आप डायरेक्शन भी करते हैं फिल्मों का? जी। तो उसमें कैसे अपने एक्शंस फाइटर्स को आप ट्रेन करते हैं? किस तरह से बोलते हैं कि इस तरह से करें करके, मतलब किस हिसाब कैसे टाइप से आप उनको मोटिवेट करते हैं? नहीं, फाइटर्स को हमें मोटिवेट करने की कभी तो डरते होंगे फाइटर्स की, नहीं ये सीन मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा बहुत कम ऐसे सीन्स होते हैं जिसमें फाइटरों को थोड़ा बहुत डर लगता है। देखिए, जो शॉट रिस्की रहेगा, हालांकि हम पूरी सेफ्टी के साथ करते हैं, लेकिन जो शॉट रिस्की रहेगा उसमें थोड़ा बहुत तो डर रहता ही है। जैसे कि एक सीन बताता हूँ मैं, आपने हसजन पगली देखी होगी, उसमें मन कुरैशी और अनिकृति चौहान घर से भागते हैं और वो एक पहाड़ के ऊपर से जंप करते हैं। जब वो हम उनको पहाड़ के ऊपर ले जाके खड़े किए थे, तो वो कांकेर का जो आप मेन रोड में जो कांकेर वाला जो पहाड़ है, जिसमें पूरा जाल लगा हुआ है ताकि वो पत्थर पूरा गिरे मत करके, तो हम उसी पहाड़ पे गए थे। और वो रियल में रिस्की पहाड़ था कि वो पत्थर में थोड़ा सा ही पैर रखो तो पूरा पहाड़ गिरने लगता है। तो वो शॉट लेने के समय हमारे डायरेक्टर सतीश जैन जी भी खुद डरे हुए थे, और हमको शॉट चाहिए था कि वो बिल्कुल किनारे पे खड़े हो और नीचे से कैमरा लगा है तो ऊपर तक पूरा वो शॉट मिले कि बिल्कुल एकदम वो अब तक कूदने वाले हैं। वो शॉट वो रियलिस्टिक लगना चाहिए था वो शॉट, तो उसके लिए हमने थोड़ा उनको ज़्यादा ही किनारे खड़े किया था। तो उस शॉट में थोड़ा सा डर था, हालांकि हमने पूरी सेफ्टी रखा था, पीछे से उनको कमर पे हमने रस्सी वस्सी बांध के पीछे से आदमी पकड़ के खड़े थे, लेकिन फिर भी भगवान की दया कि वो शॉट बिना किसी कोई खतरे के वो आसानी से निपट गया। कुछ ऐसे सीन्स भी होते होंगे जिसमें लीड कैरेक्टर्स को ही एक्शन करना पड़ता है, तब उस टाइम में आप लोग उन्हें कैसे बताते हैं कि आपको मतलब इस तरह से करना ही है कर? नहीं, हम उनके सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हैं। उनको उसके पहले ही एक्शन सीन शुरू होने के पहले उनको नी पैड, थाई पैड, है ना, ये सब उनको पहना देते हैं। और कुछ जो हमको गिरने पड़ने वाला शॉट लेना होता है, तो उस शॉट के पहले भी हम पूरा वहाँ पे चेक करते हैं कि वहाँ पे कोई कंकड़ भी तो नहीं है, क्योंकि एक गोटी भी अगर, गिट्टी भी अगर वहाँ पड़ा हो और उसके ऊपर कूद जाए तो वो हड्डी में लग सकता है, चोट लग सकती है, हड्डी क्रैक हो सकती है। तो सारा चीज़ हम पहले से चेक करते हैं, उसको चेक करने के बाद ही उसको फिर हम फाइनल टेक देते हैं। मतलब एक तरह से पूरी तैयारी हो तभी कुछ हो सकता है। हाँ जी, चलिए, बहुत बढ़िया, अभी वक्त हो चला है तो आपसे मिलकर अच्छा लगा। अब मैं विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे नए कार्यक्रम में। धन्यवाद। नमस्कार। तो ये थे जॉनसन अरुण, एक्शन मास्टर। फिर मिलेंगे हम नए कार्यक्रम में नए कलाकार के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।